हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अभ्यास कर रहे होंगे और अभ्यास का प्रभाव आपके शरीर, आपके मन पे अवश्य पड़ेगा। आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे, स्फूर्ति, फ्लैक्सिबल और तनाव मुक्त आप महसूस करेंगे। आज का अभ्यास हम लोग पहले ओम मंत्रों के साथ प्रारंभ करेंगे। 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण। दोनों हाथों के हथेलियों को घुटनों पर रखिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, सर सीधा, लंबी गहरी श्वास और अभ्यास को आँखों को बंद करते हुए करेंगे। 3 बार ओम मंत्र। लंबी गहरी श्वास अंदर, दोनों हाथों के हथेलियों को रगड़कर गर्म करिए, आंखों पर रखिए और धीरे से आंखों को खोल लीजिए। हरि ओम तत्सत। आइए अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम लोग बटरफ्लाई। पिछले क्लासों में भी मैंने आप लोगों को कुछ अभ्यास बताए थे, उसी प्रकार से अभ्यास करेंगे। पहले बटरफ्लाई। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को हाफ बटरफ्लाई और फुल बटरफ्लाई दोनों बताया था। तो हाफ बटरफ्लाई, एक पैर को सीधा करके इस प्रकार से रखेंगे, पंजों को ऊपर रख सकते हैं और फिर इसको ऊपर नीचे आप करेंगे। फिर इसी को दूसरे पैर से करेंगे। और फिर पूर्ण तितली आसन। दोनों पैरों को जोड़ करके बहुत ही आराम से धीरे धीरे करेंगे, 10 से 15 बार तक। बटरफ्लाई का अभ्यास हो जाने के बाद अभ्यास करेंगे शोल्डर रोटेशन का और एल्बो बेंडिंग। पहले एल्बो बेंडिंग, दोनों हाथ सामने, मोड़ेंगे, खोलेंगे, श्वास लेंगे तो मोड़ेंगे, खोलेंगे, श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, श्वास लीजिए, छोड़िए, छोड़िए, श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। इसी प्रकार अभ्यास करेंगे शोल्डर रोटेशन का। दोनों हाथों को शरीर के बगल में, श्वास लेंगे, ऊपर, छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। 10 बार तक करेंगे और फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। श्वास लीजिए, छोड़िए, श्वास लीजिए, छोड़िए, श्वास लीजिए, छोड़िए, पुनः श्वास लेकर छोड़ना। श्वास लीजिए और छोड़िए। इस प्रकार से शोल्डर रोटेशन। फिर अगला अभ्यास करेंगे नेक बेंडिंग। नेक बेंडिंग, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। श्वास छोड़िए आगे, श्वास लीजिए पीछे, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए। दाएं और बाएं। श्वास छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, पुनः श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, लीजिए और श्वास छोड़िए और सीधा। इस प्रकार से आप आगे पीछे और दाएं बाएं अभ्यास करेंगे नेक बेंडिंग। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग कैट पोज का। कैट पोज के लिए इस प्रकार से बिल्ली की स्थिति में आएंगे और फिर धीरे से सर को ऊपर, नीचे, पीठ को नीचे, सर ऊपर, वापस सर नीचे, पीठ ऊपर। श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए,
छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। अभ्यास कैट पोज का 10 से 12 बार तक करेंगे और फिर बैठ जाएंगे वज्रासन में। फिर अभ्यास करेंगे चाइल्ड पोज, रैबिट पोज का। दोनों घुटनों को मोड़े रखेंगे इसी स्थिति में। दोनों हाथ को आप सामने की तरफ रख सकते हैं इस प्रकार से, और फिर धीरे से नीचे की तरफ जाएंगे। फिर हाथों की सहायता से ऊपर आएंगे, वापस हाथ को ससारते हुए नीचे ले जाते हुए, फिर हाथों को लेते हुए ऊपर। और जब फाइनल पोजीशन में जाएंगे तो थोड़ी देर के लिए आप रुकेंगे। दस बार तक इस अभ्यास को करेंगे, 8 से 10 बार तक। श्वास छोड़ेंगे तो हाथों को सीधा ले जाएंगे, श्वास लेंगे तो इस स्थिति में आएंगे। अगला अभ्यास करेंगे खड़े होकर के वेस्ट रोटेशन। दोनों पैरों को फैलाकर दोनों हाथ कमर पर और फिर गोल गोल घुमाएंगे। फिर इसको दूसरी तरफ से। और इसको करने के बाद फिर अगला अभ्यास करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लेंगे, सर के ऊपर रखेंगे, श्वास लेंगे, ऊपर खींचेंगे, श्वास छोड़ेंगे नीचे, श्वास लेंगे ऊपर, छोड़ेंगे नीचे, श्वास लीजिए ऊपर, छोड़ेंगे नीचे, श्वास लीजिए ऊपर, श्वास छोड़ेंगे नीचे। इस प्रकार से 10 बार तक आप करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। दोनों हाथों को नीचे रख देंगे, दोनों हाथों को फिर से कमर के ऊपर लिखिए और दोनों पैरों को अलग अलग करिए। अब धीरे धीरे बॉडी को आगे की तरफ झुकाना है और पीछे की तरफ, लेकिन संतुलित रहते हुए बैलेंस बना करके करना है, गिरना नहीं है, ताकि आपको चोट ना लगे। धीरे से आगे झुकिए, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, आगे, फिर पीछे, आगे झुकिए श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए पीछे। 10 बार तक आगे पीछे करने के बाद अभ्यास करेंगे दाएं और बाएं। दोनों पैरों को फैलाए रखेंगे। अगला अभ्यास फिर से एक बार 5-5 बार वेस्ट रोटेशन। फिर वापस दूसरी तरफ से। इसी में एक और अभ्यास करेंगे स्ट्रेचिंग का। दोनों हाथों को सामने रखेंगे और यहाँ से बाएं हाथों को मोड़ करके यहाँ कंधे के ऊपर, दूसरा हाथ पीछे, पीछे की तरफ देखिए, फिर सीधा, फिर दूसरी तरफ, फिर सीधा, फिर दूसरी तरफ, फिर सीधा, दूसरी तरफ, सीधा, दूसरी तरफ, सीधा, दूसरी तरफ, सीधा, हाथ नीचे। इसी प्रकार से दोनों पैरों को सटा करके एक संतुलन का अभ्यास करेंगे। 2 अभ्यास हम लोग संतुलन का आज करेंगे। इसमें धीरे से श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाइए और पैर की उंगलियों पर खड़े हो जाइए। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाइए, क्रॉस करिए, पैर की उंगलियों पर खड़े होइए, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे।
ये आपकी हाइट को बढ़ाता है, बॉडी को स्ट्रेच करता है, खींचता है। फिर से श्वास लीजिए, श्वास लीजिए, छोड़ते हुए नीचे। अगला अभ्यास करेंगे एक पैर पे खड़े होने का, नटराज आसन या एक पाद प्रणाम आसन। इस प्रकार से पैर को रखेंगे, पैर को एक दूसरे पैर के ऊपर रखेंगे और फिर दोनों हाथ को चेस्ट के पास इस प्रकार से, और फिर सीधा एक पैर पे शरीर को संतुलित करने का प्रयास करेंगे थोड़ी देर के लिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे, पैर को सीधा करेंगे, दूसरे पैर को रखेंगे और फिर से श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ। श्वास छोड़ेंगे नीचे, पैर को फिर से चेंज करेंगे और फिर इसको श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामने, पैर को फिर चेंज करेंगे, श्वास लेंगे ऊपर, श्वास छोड़ेंगे और नीचे। तो इस प्रकार से हम लोग इसको 5-5 बार दोनों पैरों से अलग अलग बार करेंगे। संतुलन का अभ्यास। इतना अभ्यास करने के बाद बैठ जाएंगे। बैठकर हम लोग डीप ब्रीदिंग करेंगे। पेट के ऊपर हाथ रखेंगे, लंबी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। पूरे पेट को गुब्बारे की तरह फुलाएंगे और फिर अंदर करेंगे, फिर बाहर करेंगे। लगभग 2 मिनट से 3 मिनट तक इस अभ्यास को लगातार करेंगे। दो से 3 मिनट तक इस अभ्यास को करने के बाद अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। आप भ्रामरी प्राणायाम उंगली से कान को बंद करके कर सकते हैं या ऐसे करके कर सकते हैं। और इस पूरे अभ्यास को आप 5 बार करेंगे भ्रामरी प्राणायाम को। होठों को बंद रखेंगे और हमिंग करेंगे मक्खियों की तरह, भौरे की तरह। और फिर 3 बार ओम मंत्रों का उच्चारण। ओम मंत्रों के उच्चारण के लिए लंबी गहरी श्वास अंदर लेंगे। हाथों की हथेलियों को रगड़ के गर्म करेंगे, आंखों पर रखेंगे। धीरे से हाथों को हटाते हुए आंखों को खोल लीजिए। हरिओम तस्य। आप इस अभ्यास को लगातार करते रहिए और फिर नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।